नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र हिंदी शैक्षणिक सत्र 2024-25 कक्षा 1 के संबंध में। साथियों, ये 20वां आवधिक आकलन ट्रैकर है। 20वें आवधिक आकलन ट्रैकर को कब से कब तक हमें पूर्ण करना है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो साथियों, दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से हमें आवधिक आकलन 20 कंप्लीट कर लेना है। तो हमने आज से जो है आवधिक आकलन की शुरुआत कर दी है, तो हमारा 20वां सप्ताह इसी माह में पूर्ण हो जाएगा। अब आपको प्रतिदिन एक वीडियो के माध्यम से सभी कक्षाएं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 4 तक के वीडियो मिलने वाले। साथियों, इसी के साथ में आपको जो कार्य योजनाएं हैं आवधिक आकलन लेने के बाद में उसके भी वीडियो मिलेंगे। तो मैं आपको ज़्यादा देर ना लगाते हुए बात करता हूँ इस ट्रैकर पे। तो इस ट्रैकर को भरना सभी जानते हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ट्रैकर में यहाँ पर पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले मौखिक भाषा विकास, क्या होता है मौखिक भाषा विकास। उसके बाद ध्वनि जागरूकता, वर्ण शब्दांश एवं पठन, वर्ण शब्दांश एवं शब्द पठन, और इसी प्रकार वर्ण शब्दांश एवं शब्द लेखन, श्रुत लेखन। इस पर हमें काम करना है। इसमें टारगेट दिया है कितना कितना है, तो कहाँ पर है ये मैं वहाँ लिए चलता हूँ आपको। तो साथियों, देख रहे हैं आप, ये पेज आपको मिलने वाला है 276 पृष्ठ पे। ये जो शिक्षक संदर्शिका है उसके 276 पेज पर ये प्रश्न लगा हुआ है, जिसमें कि हमें बच्चों का आकलन करना है। ऊपर देख रहे हैं आप सप्ताह 20 दिवस 1 और 2, जो 20वां सप्ताह आएगा उसके पहले और दूसरे दिवस में हमें आकलन करना है। तो सबसे पहला है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में आप निर्देश पढ़ लेंगे और निर्देश के अनुसार बच्चों का आकलन करेंगे। इसी के बाद में दूसरा हमने देखा था ध्वनि जागरूकता। तो ध्वनि जागरूकता में भी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, 8 शब्द दिए गए हैं। इसी में से पूछना है, कितने पूछना है, क्या करना है। बढ़िया जो है आप निर्देश पढ़िए और निर्देश के अनुसार कार्य कीजिए, बहुत कार्य आसान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला जो दिया था वो दिया था वर्ण शब्दांश और शब्द पठन का। तो कौन से शब्द पढ़ना है, कौन से वर्ण पढ़ना है, कौन से शब्दांश पढ़ना है। तो 277 पृष्ठ पे आगे दिया है वर्ण पठन, इसके बाद में शब्दांश पठन और इसके आगे शब्द पठन। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर दी है। क्राइटेरिया उसमें तय किया गया है कि कितने वर्ण हैं, कितने शब्दांश है और कितने शब्द है। उसमें से बच्चा जितने सही पढ़ता है उनकी संख्या हम ट्रैकर में भरते जाएंगे। उसके बाद करते हैं साथियों लेखन की बात। तो लेखन में कौन से वर्ण, कौन से शब्द, कौन से शब्दांश लिखना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे दिए हैं। सबसे पहले वर्ण लेखन दिए हैं। वर्ण लेखन में टारगेट अनुसार कितने वर्ण हैं वो यहाँ दिए हैं, शब्दांश दिए हैं और शब्द दिए हैं। जितने बच्चा लिखेगा उतने यहाँ पर लिखवाना है। साथियों, उसके बाद ये कहाँ पर लिखवाना है ये महत्वपूर्ण बात होती है। तो बच्चे की पुस्तक की ओर चलेंगे हम। बच्चे की पुस्तक में 131 पृष्ठ पर ये पेज लगा हुआ है आकलन का, जिसमें कि बच्चा 20वें सप्ताह का जो आवधिक आकलन है उसके वर्ण शब्दांश और शब्द लिखेगा, जो वहाँ पर दिया है। तो आप देख रहे हैं पहले वर्ण संख्या 12 है, उसके बाद में शब्दांश संख्या 10 है और साथियों शब्द संख्या 8 है। बच्चा जितना जितना लिखता है उसकी जांच करके यहाँ नीचे उसके संख्या हम लिखेंगे और इसी संख्या को ट्रैकर में उतारेंगे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण रहता है साथियों वो रहता है आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं। तो आपने देखा इस बच्चे ने पूरा कार्य किया है, तो हम इसके आधार पर बात करेंगे। अगर बच्चा नहीं करता तो उसकी प्राथमिकताएं लिखते हैं। तो जैसे कि इस बच्चे ने पूरा कार्य किया तो हमने क्या लिखा, वाक्य पठन हेतु निरंतर अभ्यास कराना। साथियों, हमने देखा कि बच्चा शब्दांश और अक्षर यानी वर्ण लिख लेता है, पढ़ लेता है। तो अब बात आती है धीरे धीरे हम बच्चे को वाक्य पठन पर अभ्यास कराएंगे, कठिन शब्द लेखन का अभ्यास कराएंगे, उसी के साथ में जो सरल कहानी होती है उसका पठन अभ्यास कराएंगे। तो ये जो नीचे आकलन के आधार पर प्राथमिकताएं आता है वो बच्चे के आकलन के आधार पर हमें लिखनी होती है। अगर बच्चा नहीं कर पाता है
तो उसके आधार पर प्राथमिकताएं तय करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे कम कर पाएंगे तो उनको अभ्यास कराना, ये साधारण सी चीज़ें होती है साथियों, इसके लिए आप विशेष परेशान ना हो। जो बच्चा कर रहा है उसको जो कराना है वो चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। तो साथियों इसके बाद आती है जो महत्वपूर्ण बात, वो है कि हम अब दिवस 3, 4, 5 और 6 इन 4 दिवसों की कार्य योजना कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारी शिक्षक संदर्शिका में कार्य योजना लगी हुई है। आपने पिछले वीडियो में, पिछले सप्ताह में मेरे वीडियो में कार्य योजना देखी है, तो अब आपको कार्य योजना के वीडियो मिलने वाले हैं। तो साथियों उसके लिए जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उन कार्य योजनाओं का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।